मैं मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री इंटरमीडिएट। हमने इससे पहले जो बताया था आईने अकबरी का अनुवाद, इसके बाद हम देखेंगे आईने दहशाला। आईने दहशाला पहले हम ये देखेंगे, टोडरमल अकबर के नौरतन में से एक थे। इनका जन्म लहरपुर में हुआ था। ये जिला सीतापुर में स्थित है। अकबर के समय शुरू हुई भूमि पैमाइश का आयोजन टोडरमल के द्वारा किया गया। अकबर के समय में ही शुरू हुआ था ये भूमि का पैमाइश, और इसको शुरू करने वाले टोडरमल ही थे। टोडरमल के ही जरिए किया गया था इस पर जमीन का, भूमि का पैमाइश के बारे में। तो राजस्व व्यवस्था की ओर अकबर ने विशेष ध्यान दिया। सरकारी टैक्स की ओर अकबर ने विशेष ध्यान दिया, और इस कार्य में उसे राजा टोडरमल से बड़ी सहायता मिली। सन 1582 ईस्वी में सम्राट ने उसे दीवाने अशरफ नियुक्त किया। दीवाने अशरफ भूमि विभाग का अध्यक्ष, जैसे आज हम कहते हैं वित्त मंत्री, उसी तरह से पहले जो राजा बादशाह जो हुआ करते थे, तो उन लोगों का कहने का नाम था दीवाने अशरफ। भूमि विभाग के अध्यक्ष को दीवाने अशरफ कहा गया। यानी समस्त भूमि विभाग का देख रेख करना किसको दिया गया था? टोडरमल को दिया गया था। और टोडरमल ने आईने दहशाला आज्ञा पत्र जारी किया, और फिर उसके बाद उन्होंने समस्त कृषि योग्य भूमि, जो कृषि के लायक हो, जो कृषि के योग्य हो, जो खेती के लायक हो, उस सभी को पैमाइश करवाई, माप करवाई। उस वक्त माप की इकाई सिकंदर लोदी का गज था, जिसकी माप 41 अंगुल या 33 इंच में सन की रस्सी प्रयुक्त की जाती थी। इसमें सन की रस्सी प्रयुक्त की जाती थी। जो गर्म के मौसम में वो बढ़ जाती थी रस्सियाँ, और ठंड के मौसम में वो सिकुड़ जाती थी। तो राज सम्राट ने इस रस्सी के स्थान पर बांस की जरीब चालू कर दिया। सम्राट ने इस रस्सी के बदले में बांस की जरीब को चालू कर दिया। लोहे की जंजीर से बांधे होते थे ये, लोहे की जंजीर से बंधे होते थे ये। इस तरह सम्राट ने भूमि कर टैक्स संबंध दोषी को दूर करने के उद्देश्य से आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए 10 वर्ष भूमि बंदोबस्त लागू करने का निर्णय लिया। 10 वर्ष तक का भूमि लागू करने का इन्होंने निर्णय लिया। आईने अकबरी से पता चलता है कि भूमि को 4 वर्गित किया गया था। नंबर 1 पोलज या प्रथम श्रेणी की भूमि थी, जिस पर प्रत्येक स्थान, प्रत्येक समय खेती होती थी, और वर्ष में 2 बार इस फसलें प्राप्त की जाती थी। जो अच्छी जो जमीन होती थी, उसमें एक वर्ष में 2 बार खेती की जाती थी। उस भूमि का प्रति वर्ष सरकार की भूमि कर या टैक्स प्राप्त होती थी। नंबर 2 में प्रति जमीन। प्रति भूमि वह थी जिस पर लगातार 2 या 3 वर्ष तक खेती करने का पश्चात उस भूमि को 1 वर्ष छोड़ दिया जाता था। 1 वर्ष को छोड़ दिया जाता। नंबर 3
जर्जर भूमि, यह भूमि वह होती थी जो कृषि के योग्य नहीं होती थी, उसमें कृषि या खेती उसमें नहीं की जाती थी। उस भूमि को 3 या 4 साल उसको छोड़ दिया जाता था। नंबर 4 में बंजर भूमि, ये सबसे निम्न कोटि की भूमि थी। बंजर भूमि सबसे निम्न कोटि की भूमि थी जो 5 वर्ष तक इसमें खाली छोड़ दी जाती थी, इसमें कोई खेती वगैरह नहीं की जाती थी। इस प्रथम श्रेणी के जो दोषियों की भूमि का जो है प्रथम श्रेणी या प्रथम 3 श्रेणियों की भूमि जो औसत पैदावार निकाला जाता था और पिछले 10 वर्ष के पैदावार के आधार पर उसे प्रत्येक फसल उसमें पैदावार के औसत निकालकर और सरकार औसत पैदावार के 1/3 कर उस रूप में वसूल करती थी। और सभी जमीन की विवरण पटवारी के कागज में अंकित रहता था और प्रत्येक किसान को उसकी भूमि का पट्टा दिया जाता था। लगान प्रत्येक 10 वर्ष के बाद औसत के अनुसार नगद रुपए लिया जाता था। यह टोडरमल का दहशाला भूमि व्यवस्था या जब्ती प्रथा या टोडरमल बंदोबस्त कहलाती थी। इस तरह हम क्वेश्चन देखेंगे कि दीवाने अशरफ क्या है। आंसर में भूमि विभाग का अध्यक्ष को दीवाने अशरफ कहा जाता है। नंबर 2, टोडरमल को दीवाने अशरफ में नियुक्त कब किया गया था? 1582 ईस्वी में टोडरमल को दीवाने अशरफ में नियुक्त किया गया था। दहसाला क्या है? दहसाला भूमि व्यवस्था की जब्ती प्रथा टोडरमल बंदोबस्त को कहा गया या कहलाया। नंबर 4 में भूमि माप का आयोजन किसके द्वारा किया गया? टोडरमल के द्वारा किया गया। नंबर 5 में जरीब क्या है? जरीब लोहे की जंजीर को जरीब कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसके बाद दूसरे क्लास में। इसके बाद हम धन्यवाद।